आज मैं एक्सरसाइज 2.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया था प्रॉब्लम सम्स के, उसका क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द एजेज ऑफ राहुल एंड हैरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेज विल बी 56 years। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज। दोनों के प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी। अब दोनों का एज जो है वो रेशियो में है, 5:7 है। तो एक को हम लेट कर लेंगे 5x और दूसरे को लेट कर लेंगे 7x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x एंड हैरून बी 7x। दोनों का प्रेजेंट एज हमने लेट कर लिया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है 4 years लेटर। 4 years लेटर मतलब क्या, 4 साल बाद। अब के बाद जो 4 साल आने वाला है, हम लोग का जो भी अभी एज है 4 साल बाद उसमें क्या हो जाएगा 4 years प्लस हो जाएगा। सिमिलरली राहुल और हैरून के एज में भी क्या हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा। तो राहुल के एज में अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 4। सिमिलरली जब हैरून के एज में हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7x + 4। यानी 4 years के बाद ये जो एज होगा वो राहुल का एज होगा और ये 7x + 4 जो होगा वो हैरून का एज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेज विल बी 56। सम मतलब दोनों के एज का जब हम प्लस करेंगे, यानी राहुल के एज और हैरून के एज को, उसका सम जो होगा वो होगा 56 years। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5x + 7x कितना होता है 12x होता है, +4 + 4 8 = 56। तो 12x इक्वल्स हो जाएगा 56 - 8। तो x इक्वल्स हो जाएगा 56 में अगर हम 8 माइनस करेंगे तो 48 होगा। इसमें 12 डिवाइड हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 4। हमें निकालना है राहुल और हैरून का एज। तो राहुल का एज क्या हो जाएगा, राहुल्स प्रेजेंट एज जो भी हो 5x है, तो 5 × 4 यानी 20 years हो गया। 20 years किसका एज हो गया, राहुल का एज हो गया। सिमिलरली हैरून का एज क्या हो जाएगा, हैरून का एज हमने 7x लेट किया है, तो 7 × x यानी 7 × 4। 7 4 जो होता है 28 years। ये हो गया हैरून का एज। ये 20 और 28 हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज बी 7:5 है, तो एक को 7x लेट कर लेंगे, दूसरे को 7:5 है, एक को 7x दूसरे को 5x। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो कंडीशन है क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे ध्यान से हम देखेंगे। कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज क्या 7x, वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 more है। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स में अगर हम 8 प्लस कर देंगे तो बॉयज के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसीलिए हमने लिख दिया 7x = 5x + 8। ये इक्वेशन हो गया। हम इसे सॉल्व कर लेंगे, जैसे और इक्वेशन सॉल्व करते आए। 5x का साइड चेंज होगा, साइड चेंज तो साइन चेंज। 7x - 5x कितना होता है 2x = 8 हो जाएगा। x इक्वल्स क्या हो जाएगा 8/2, यानी x का जो वैल्यू निकला है वो 4 निकला है। हमें पहले निकालना है नंबर ऑफ बॉयज कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास है 7x, तो 7 × 4 यानी 28 हो गया। सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 5x, 5 × 4 यानी 20।
हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, क्लास में बॉयज और गर्ल मिला के टोटल हैं कितने, दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 28 प्लस 20, 28 को 20 से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, यही क्लास का टोटल स्ट्रेंथ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.2 का, इसमें क्या कह रहा है कि बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than बाईचुंग। The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? तीनों के एज हमें फाइंड आउट करने हैं, बाईचुंग के फादर के और बाईचुंग के ग्रैंडफादर के। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, लेट बाईचुंग्स फादर एज बी एक्स ईयर्स। बाईचुंग के फादर का एज हमने लेट कर लिया एक्स ईयर्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बाईचुंग फादर जो हैं वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर हैं, यानी बाईचुंग के फादर का एज उनके ग्रैंडफादर के एज से 26 कम है। तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज क्या हो जाएगा, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज और फिर बाईचुंग्स एज। ये सब क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा। जैसे बाईचुंग के फादर का एज अगर हमने एक्स लेट कर लिया तो बाईचुंग का एज कितना होगा और बाईचुंग के ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा, तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर का हो जाएगा एक्स प्लस 26 और बाईचुंग का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस 29। क्वेश्चन कह रहा है कि 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। अब हमें तीनों का एज पता चल गया, बाईचुंग का एज एक्स माइनस 29, बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज एक्स प्लस 26 और बाईचुंग का एज हमने एक्स लेट किया था। अब तीनों का सम क्वेश्चन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम यानी एक्स प्लस 26 प्लस एक्स माइनस 29 इक्वल्स हो जाएगा 135। 3 टाइम्स एक्स है तो एक्स 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 मिलके 3x। 29 में अगर हम 26 माइनस कर लेंगे तो -3 हो जाएगा इक्वल्स 135। तो 3x क्या हो जाएगा हमारा 135 माइनस, इधर है तो इधर आकर प्लस, यानी साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा। x इक्वल्स हो जाएगा 138/3, यानी x का वैल्यू निकल जाएगा 46। यानी बाईचुंग के फादर का एज हमने फाइंड आउट कर लिया 46। तो ये हम लिख लेते हैं पहले, बाईचुंग्स फादर एज इक्वल्स 46 ईयर्स। अब बाईचुंग के ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर का एज है एक्स प्लस 26। एक्स के जगह हम लिखेंगे 46 प्लस 26, 46 प्लस 26 हो जाएगा 72 ईयर्स। अब बाईचुंग का एज क्या हो जाएगा, बाईचुंग्स एज एक्स माइनस 29 है, एक्स के जगह 46 माइनस 29
इक्वल्स हो जाएगा 17 ईयर्स, यानी वाईचुंग का एज 17 ईयर्स, वाईचुंग के फादर का एज 46 ईयर और वाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज जो है वो 72 ईयर्स है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। सबसे पहले आप लेट कर लो, लेट रवीज प्रेजेंट एज एज भी एक्स ईयर्स। ये क्वेश्चन तो इतना इजी था कि मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया हूँ कि एक्सरसाइज के प्रेजेंट एज हमने एक्स लेट कर लिया और जो क्वेश्चन में कह रहा है वही आप करो। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन बताने लायक नहीं था, लेकिन एज ए प्रॉमिस मैंने कहा था कि सारा क्वेश्चन मैं करूँगा, इसलिए कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो रवि का एज जो भी है 15 ईयर्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 15 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज एक्स है तो 4 टाइम्स यानी 4x, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 4x माइनस एक्स इक्वल्स हो जाएगा 15, 4x माइनस एक्स क्या होता है 3x इक्वल्स 15, x इक्वल्स हो जाएगा 15/3, यानी कितना आंसर आ गया 5। तो रवीज प्रेजेंट एज क्या हो गया 5 ईयर्स हो गया। अब आपको भी लग गया होगा सच में बहुत इजी क्वेश्चन था।